Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is operational excellence, and in that the key concepts are CTQ and Kano model, which we will study in detail. So let's begin the course with your instructor Archit. ऑपरेशनल एक्सेलेंस में मान लीजिए अगर आप कहीं एयरपोर्ट से जा रहे हैं और एक वीआईपी आप कस्टमर हैं, आप कहीं पर आपकी फ़्लाइट लैंड की एंड यू एक्सपेक्ट दैट योर टैक्सी इज़ वेटिंग आउटसाइड, बट व्हेन यू गो आउटसाइड एंड यू डोंट फाइंड योर टैक्सी देयर, ये आपके लिए एक नाइटमेयर हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि टैक्सी काउंटर पे जाना पड़ेगा, वेयर यू फाइंड अ लॉन्ग लाइन। आप उस लाइन में लगे एंड व्हेन यू रीच द काउंटर यू फाइंड दैट कि जितनी भी चीप टैक्सीज थी वो सब चली गई हैं और अब केवल कॉस्टली टैक्सीज वहाँ पर हैं। तो इसका आउटकम क्या निकला? एक तो आपका टाइम चला गया, ऊपर से आपको ये कॉस्टली पड़ा, वो भी तब जब आप एक वीआईपी कस्टमर हैं। तो यहाँ पर क्या था? मिस था, यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सेलेंस मिस थी। ऑपरेशनल एक्सेलेंस को आप थोड़ा जानते हैं। ऑपरेशनल एक्सेलेंस एक्चुअली में होती क्या है, तो कोर्स में अगर हम लोग डाइव इन करेंगे तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा इसका क्रिस्प दिया था कि जो भी हमारी बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो अगर हमारी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करती हैं तो वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अगर मैं सिंपली टर्म्स में बांटूँ तो सबसे पहले ये फास्टर और चीप होनी चाहिए। बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बेटर इन टर्म्स ऑफ processes, better in terms of customer satisfaction and better in terms of deliveries, faster in terms of customer response and faster in terms of services, cheap in terms of cost but not compromising the quality। तो जो फास्टर है वो रिस्पॉन्स टाइम में भी होनी चाहिए आपकी। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव को टोटल देखें तो ये कस्टमर के ही सराउंडिंग में सारी चीज़ें घूमती हैं, बट द क्रक्स इज दैट फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी बेटर, फास्टर एंड cheaper in terms of cost in the matrix of quality by maintaining the quality। Now moving ahead, अगर मैं बात करूं तो efficient and effective processes to deliver value, यही इसका रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। और वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कब काम करेंगी? जब हमें ये 3 क्वेश्चंस मालूम होंगे, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे जो डायरेक्टली सर्विस से एसोसिएटेड लोग हों, कि व्हाट वी हैव टू डू, और हमको व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन, उसको कैसे करना है, और व्हेन इट हैज़ टू बी डन। सो व्हाट, विच एंड व्हेन। हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, उसको कैसे करना है और उसको कब करना है। ये 3 चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी तो हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस ले आएंगे। और ये तीनों चीज़ें स्टैंडर्ड के बेसिस में मेंटेन होती हैं, जो हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। अगर हमने उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया और इन 3 क्वेश्चंस को अपने आप को पूछा तो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स, टेक्निक्स और कंट्रोल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 सिग्मा होता है, वो हमारा डिज़ाइन फेज़ में काम आता है। अगर हम कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको वो इम्प्रूव करने के लिए हम 6 सिग्मा टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो हम लोग 6 सिग्मा प्लस लीन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ कंट्रोल करना है तो कंट्रोल के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस मैपिंग होती है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टूल टेक्निक्स को भी हमें यूज़ करना मालूम होना चाहिए और कहाँ अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट हमें बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये 3 चीज़ें, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़ और डिसीजंस, ये चाहे मैनेजमेंट ले, ये एकदम क्लियर होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि, और जिससे कस्टमर प्लस जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर ड्राइव करना चाहिए टुवर्ड्स क्वालिटी और टुवर्ड्स ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो बिहेवियर से बहुत ज़्यादा लिंक करती है। अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ही होगा ऑपरेशनल एक्सीलेंस को, तो ये ज़रूर हम अचीव कर पाएंगे। अब चलिए कुछ इसकी उसमें चलते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले होती है वॉइस टू कस्टमर। इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस इज़ दी वॉइस टू कस्टमर। वॉइस टू कस्टमर इज़ बेसिकली, अगर आपको कस्टमर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोलता है कि मुझे एक बर्गर चाहिए जिसमें मुझे पीनट्स नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पीनट्स से एलर्जी है, तो उसकी ये वॉइस है, उसका ये रिक्वायरमेंट है जब उसने ऑर्डर प्लेस किया कि उसको पीनट से एलर्जी है, तो प्लीज़ आप उसको इंश्योर करें कि वो पीनट्स उसके ऑर्डर में ना आ पाएँ या उससे कोई भी उसका टच या कांटेक्ट ना हो पाए
पीनट से। तो उसके लिए इसको टर्न कैसे करते हैं, वी टर्न इट इनटू कॉस्ट टू क्वालिटी, दैट इज CTQ। तो वॉइस टू कस्टमर में उसने पीनट्स बोल दिया, नो पीनट एलर्जीज इन इंग्रेडिएंट्स एंड नो क्रॉस कंटेमिनेशन। सो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, एज एन मैनेजर ऑफ एन रेस्टोरेंट और ए मैनेजर ऑफ अ कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारे पास कोई कस्टमर से रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं CTQ में। तो CTQ is a measurable performance characteristics of a process, product or services that are critically important to customer. Post receiving this VOC, we convert it into CTQ for the company, and this is the measurable activities in which we list the number of activities on the measuring scale कि ये हमारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उसके पास, उसको अगर पीनट से एलर्जी है तो ना पहुँचे। जो हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उनको दूर रखें, जहाँ पर वो एरिया है वो पीनट से वहाँ पर नहीं होना चाहिए, और स्पेशली हमारे 1 पॉइंट लेसन लगे होने चाहिए, लेसन लर्न लगे होने चाहिए कि फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर के हमें ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। इसका बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, वॉइस टू कस्टमर को ही हम कन्वर्ट करके क्रिटिकल टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स में लेके आएंगे, तभी हम उसको ड्राइव कर पाएंगे और तभी हम एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास कैसे उस चीज़ वो हमारे पास रिसीव हुई वॉइस टू कस्टमर से और कैसे हमने CTQ में उसको कन्वर्ट किया। अब जानते हैं इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैनो मॉडल होता है, ये डिज़ाइन है, ये कहाँ ड्राइव होता है कि ये वर्टिकल स्केल में फ्रॉम डिससैटिस्फैक्शन टू डिलाइट की तरफ मूव करता है, और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल है इसमें ये डिग्री टू एग्जीक्यूशन में जाता है। तो अगर ये डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन और डिससैटिस्फैक्शन के नीचे वाली जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ बेसिक क्वालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं डिससैटिस्फायर्स। उसके बाद एक ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये होती है परफॉर्मेंस क्वालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फायर्स। और एक जो हमारी ऊपर स्केल में जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट क्वालिटी और डिलाइटर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन यहाँ पर शो कर रही है आपको। तो अब मैं इसका बता देता हूँ आपका इसका क्रक्स क्या है। जो डिससैटिस्फायर्स होते हैं ये बेसिकली एब्सेंस क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन। सपोज अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो यू एक्सपेक्ट दैट कि वहाँ पर क्लीन टॉवल्स होनी चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट सोप होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए। दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही होते हैं आपके डिससैटिस्फायर्स। अगर ये मेंटेन नहीं हो रहे हैं तो आपको डिससैटिस्फैक्शन में आप चले जाते हैं, ठीक है। और ये सेटिस्फायर्स हो गए। सेटिस्फायर मतलब एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपने कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट, उसने आपको ड्राइव करते हुए आपने पर किलोमीटर में जाके उसका एवरेज चेक किया और उसने एवरेज बहुत अच्छा दे दिया है, तो आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। उससे आपको डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा अगर उसने नहीं दिया, लेकिन आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो आपके सेटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर नहीं भी होगा तो वो चाहते हैं आपकी कम से कम आपका एवरेज मेंटेन कर जाए, तो ये सेटिस्फायर्स होते हैं। और फिर होते हैं डिलाइटर्स। एब्सेंस डज नॉट क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन बट प्रेजेंस क्रिएट सेटिस्फैक्शन एक्सपोनेंशियली। कि आप किसी होटल में गए, उन्होंने होटल में आपको एडिशनल स्पा दे दिया, या आप कहीं और गए जो आपको एडिशनल बहुत अच्छी सिंगल मार्ट दे दी, जो फ्री में आपको दे दी, जो कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसी वैल्यू एडेड एक्टिविटी मिल जाती है जो आप उससे डिलाइट हो जाते हैं, अगर वो नहीं मिलेगी तो आप उससे डिससैटिस्फाई नहीं होंगे उनकी सर्विसेज से, लेकिन आप डिलाइट हो जाते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटिव होना चाहिए कि हम लोग फ्रॉम डिससैटिस्फाइड टू डिलाइट की तरफ मूव करें। जितना हम लोग डिलाइट की स्केल की तरफ मूव करेंगे, वहीं पर हम लोग ऑपरेशनल एक्सीलेंस की तरफ मूव करेंगे। तो कैनो मॉडल्स में बेसिकली जो डिससैटिस्फायर्स होते हैं वो आपकी बेसिक क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेटिस्फायर जो होते हैं वो परफॉर्मेंस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो डिलाइटर्स होते हैं वो एक्साइटमेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो गोल बेसिकली कैनो मॉडल का यही है कि रिड्यूस कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन। इसके लिए जो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे वो एड्रेस डिससैटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव सेटिस्फायर्स फर्स्ट। तो हम लोगों को हमेशा बेस से स्टार्ट करना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग ये इंश्योर करें कि जो हमारे बेसिक क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको टॉवल का एग्जांपल दिया, हाइजीन का एग्जांपल दिया, ये होने ही चाहिए। उसके बाद हम सेटिस्फायर्स पे जाएं, और सेटिस्फायर्स पे जब हम लोग एक अपना बेंचमार्क क्रिएट कर लें तो हम लोग उसके बाद टूवर्ड्स डिलाइटर्स जाएं, वैल्यू एडेड सर्विसेज जाएं, जिससे हमारे साथ कस्टमर का एसोसिएशन बना रहे। तो ये दोनों चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको वॉइस ऑफ कस्टमर, CTQ और कैनो मॉडल बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए। इसमें आगे भी हम लोग 6 सिग्मा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वेरिएंस और इनके बहुत से अलग पैरामीटर्स भी होते हैं जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस को इफेक्ट करते हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू। Welcome to the world of supply chain. So much to learn and learn to implement. We have industrial examples and courses specially designed for freshers, experienced, and students. We have a lot of exciting topics like analytical tools, lean manufacturing, blockchain, integrated logistics, sourcing, technology, warehouse management, automation, transport solutions, Six Sigma, demand planning, business strategy, purchasing, and inventory analytics. So let's begin the journey with your instructor, Archit. And please do like and subscribe to the channel for further quality contents. Thank you.